देखिए श्रेया, कल भी क्लोजिंग में जब आपने उससे प्रश्न पूछा था, मैंने कहा था जनाब थोड़ा रिस्क है बट रखिए, होल्ड रखिए लॉन्ग। 26,045 तक का आपके पास रिस्क ओपन है एनी टाइम, बट स्टिल रखिए। और सुबह आपको याद हुआ शायद 9:28 मैंने क्लियरली कहा था, देखिए श्रेया मैं हूँ डेटा का मोहताज, डेटा जो कहेगा वो हम स्क्रीन पे बोलेंगे। कल तक कॉल राइटर्स थे, कल तक हमें ये क्लियर नहीं था कि कौन आके लीड लेगा। श्रेया लगभग 9:30 पे जो आपकी और मेरी चर्चा हुई थी, इंडेक्स का लेवल था 26,209। रिलायंस, ICICI बैंक, HDFC बैंक, M&M, मुझे अच्छी तरीके से याद है उस वक्त की स्क्रीन, ये 4 निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स थे। और मोस्ट स्पेशली जिस प्रकार से 26,200 की एट द मनी पुट बिक रही थी, वो कन्विक्शन दे रहा था कि बाजार निकल जाएगा। देखिए 26,233 वो था इस दौर के 6 जनवरी के कॉन्ट्रैक्ट के राइटर्स का कन्विक्शन। लेके आइए सुबह के लेवल्स। द मोमेंट यू विल क्रॉस 233, ह्यूज चांसेस हैं कि आप जाएं टुवर्ड्स 289 और 333। अभी बाजार उसी आखिरी क्लस्टर में है, 289 एंड 333। देखिए किसी भी इंडेक्स या किसी भी स्टॉक, किसी भी अनलाइन या फिर कोई भी अगर आप देखें तो चीज़ हो, चाहे वो अपने प्रीवियस हाई से थोड़ा शाई तो होती है, थोड़ा सा अगर आप देखें हिचकिचाहट तो होती है, थोड़े से कॉल आइटर्स तो आएंगे। कॉल आइटर्स पूरे बाजार में होते हैं, जो बाजार 52 वीक हाई क्रिएट कर रहा होता है उसमें भी कॉल आइटर्स होते हैं, वो आदत से मजबूर होते हैं। तो थोड़ा सा श्रेया इस लेवल पे 289 और 333 यहाँ पर थोड़ा सा ठहराव तो आएगा ही, रुकाव आएगा ही। अब यक्ष प्रश्न है कि हम 333 पार करेंगे तो याद रखिएगा श्रेया, ऑलमोस्ट 26,370 और लगभग 26,500 का जोन भी खुल जाएगा। लेकिन मैं 26,500 पे अभी कमेंट नहीं करूंगा, मैं स्टैट्स देखूंगा जब शुक्रवार की क्लोजिंग के बाद स्टैट्स आ जाएंगे, उसके बाद उस पर टिप्पणी करूंगा। बट एज ऑफ नाउ मैं फोकस कर रहा हूं ओनली टुवर्ड्स 369, 333, 289, 333 पर अपने प्रॉफिट्स को आप कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप एक डे ट्रेडर हैं तो। याद रखिएगा, फिर कह रहा हूं, अगर आप एक डे ट्रेडर हैं तो इस जोन में अवश्य प्रॉफिट बुक करें। पोजिशनल है तो वेट करिए, अपनी रणनीति को हम 369 पे देखेंगे, यहाँ पे क्या करें, क्या स्कोप पर 26500 खुल रहा है नहीं खुल रहा है। अब लेके आइए जरा आप स्टैट्स। ऊपर का मामला अब अनचार्टेड टेरिटरी में है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। आइए देखते हैं पुट राइटर्स कहाँ जा रहे हैं जब बाजार ठीक ठाक कर रहा है, ब्रेड ठीक ठाक है। आप जरा देखिए 26,200, यानी लाइकली मंगलवार की एक्सपायरी के लिए निफ्टी के ऑप्शन राइटर्स अपने आप को प्लेस कैसे कर रहे हैं। आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं श्रेया कि कॉल राइटर्स कम हैं, बट स्टिल दे आर प्लेस्ड एट 26,300। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं दैट 26, 289 एंड 33 ये स्लाइटली टफ होगा। बट पुट राइटर्स जहां पे विजिबल हैं वो है 26,200, यानी आपका पोजिशनल स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर आने का वक्त हो गया है अगर आप पोजिशनली हैं। मेरे ख्याल से एक रीजनेबल स्टॉप लॉस अगर कोई श्रेया मुझसे पूछे ना, आई मीन कंबाइनिंग ऑल टेक्निकल एंड एवरेजेस फैक्टर, मेरे ख्याल से एक रीजनेबल स्टॉप लॉस आएगा 26,178, 26,210, 26,178 एंड 26,210, एक रीजनेबल स्टॉप लॉस। एंड स्टे कमिटेड इन दिस डायरेक्शन। ट्रेड ट्रेडर थोड़ा सा 289, 333 के बीच में बुक करिए, बट पोजिशनली लॉन्ग रहिए। सिर्फ ब्रेथ, कंट्रीब्यूटर्स, पुट राइटर्स, तीनों के कन्विक्शन को देख के ये बात कह रहा हूं मैं श्रेया। बिल्कुल, अगर डे ट्रेडर हैं तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं यहाँ पर आप, और अगर पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने लॉन्ग लिया है तो लॉन्ग बने रह सकते हैं। लेकिन 26,370 का लेवल भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, निफ्टी पे हमने डिटेल में चर्चा कर ली, करना क्या चाहिए, लेवल्स इंपॉर्टेंट क्या है वो सब जान लिया। लेकिन बैंक निफ्टी सबसे पहले तो इसने आज नया शिखर बनाया है, 60,088 के लेवल पर है, और 60,078 आपने एक लेवल बताया था, उस पहला रेजिस्टेंस जो उसने पार किया है। तो यहाँ आप क्या मौके और खुल रहे हैं, अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं, क्या आंकड़े बता रहे हैं, और क्या प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से भी साथ मिलेगा बैंक निफ्टी को? देखिए श्रेया, अगर आप एक बार जरा डायरेक्टर साहब जरा निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स को लेकर आइएगा, जरा आप निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स और स्टॉक फ्यूचर्स को थोड़ा रीड कीजिए। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एट ऑल टाइम है, डायरेक्टर साहब रोटेट करते रहिएगा। एक्सिस बैंक बैकफुट पे है, बैंक ऑफ बड़ौदा स्ट्रॉन्ग ऑल टाइम ये इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे, कैनरा बैंक बैकफुट पे, फेडरल बैंक बैकफुट पे, HDFC बैंक 999 के कॉल राइटर्स को बाहर करता हुआ, ICICI बैंक जो अब तक नहीं चला था वो आज चला, IDFC फर्स्ट बैंक ऐसा ही है, इंडसइंड बैंक अच्छा करता हुआ, क्लासिकल फ्लैग ब्रेकआउट, कोटक
थोड़ा सा अगर आप देखें तो जूझता हुआ। बाकी पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दो तीन चीज़ें हैं श्रेया। ICICI बैंक का रिवर्सल, हल्का सा माइन्यूट रिवर्सल, हालांकि इसे मेरे ख्याल से रिवर्सल कहूँगा भी नहीं मैं। HDFC बैंक और SBI पर भी नज़र रखिएगा। डॉक्टर साहब, HDFC बैंक के और SBI के, HDFC बैंक का 1000 का कॉल राइटर और निफ्टी और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1000 का कॉल राइटर, दोनों रखिएगा। ये दो स्टॉक फ्यूचर्स क्या कह रहे हैं, इन दोनों के कॉल राइटर्स को देखिए श्रेया। मैंने 12 बजे भी ये चेक लिया था। HDFC बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दोनों के 1000 के कॉल राइटर्स बैकफुट पे। लुक एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 4.20% OI शेड, यानी ये कॉल राइटर एग्जिट ले रहा है। अब लेके आइएगा HDFC बैंक की। HDFC बैंक मैंने आपको सुबह भी दिखाया था, वो 1000 का कॉल राइटर बैकफुट पे। अब यहाँ पे इनफैक्ट ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया 45 लाख का। तो शायद ये 2-3 स्टॉक्स अच्छा सेंस दे रहे हैं, और इन्होंने अभी तक फ्रैंकली स्पीकिंग पार्टिसिपेट भी नहीं किया था। और ICICI बैंक का चलना थोड़ा सा इस बात का एक आई थिंक एक चीज़ ये कहता है कि माइट भी शायद आज की बाइंग में FIs का पार्टिसिपेशन स्ट्रॉन्ग हो, माइट भी हो सकता है। तो इसलिए कह रहा हूँ श्रेया, अगर आप पोजिशनली लॉन्ग हैं तो अभी भी रहिए, जो कि मैंने सुबह बात की थी। आज के इस प्राइस मूव के साथ अच्छी बात ही हुई, आपने 2 कॉल राइटर्स को ट्रैप कर दिया, 59,800 और 60,000 के। अगर यहाँ पे क्लोज आ जाए तो डेफिनेटली अपनी पोजीशंस को आप कैरी करिएगा। ये एक बहुत ही अच्छा निर्णायक रेक्टेंगल ब्रेकआउट है, और आपका स्टॉप लॉस करीब करीब थोड़ा डीप रहेगा श्रेया। जिस प्रकार की पुट राइटिंग है 59,500 पे, 59,600 पे, 59,700 पे, 59,800 पे, जरा प्लीज दिखाइएगा जरा। 59,500 पे जिस प्रकार की राइटिंग है, मेरे ख्याल से अगर आप पोजिशनली लॉन्ग है तो आपका स्टॉप लॉस 59,500 के आसपास होना चाहिए। बट इट्स डूइंग वेल, बट शायद 3 चीज़ों पर नजर रहेगी, ICICI बैंक, HDFC बैंक और SBI। जो एडवांटेज देंगे वो ये 3 स्टॉक्स देखेंगे। देखिए 59,500 की पुट 19 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। जो सबसे बड़ी पुट है, आपका स्टॉप लॉस वहीं पर होना चाहिए श्रेया।